बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी हैं, इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं। बहुत ही कड़ाकेदार किस्म की ख़बरें आ रही हैं, कंटिन्यूसली आ रही हैं। आप यकीन कीजिए मेरी कोशिश होती है कि बर वक्त आप तक वो स्टोरीज़ पहुँचाई जाएँ तबसरे के साथ। और हालात जो सियासी कैनवस है उस पर बहुत बड़ी हलचल है, हर लम्हा कोई न कोई ब्रेकिंग आ रही है। एक और गिरफ़्तारी हो गई है। फिर आपके साथ ये भी शेयर करना है जनाब के दूसरी स्टोरी में कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक और बहुत बड़ा केस, जो अभी एक केस उनके ख़िलाफ़ दायर हुआ है ना इलेक्शन कमीशन में, ये उससे भी कहीं बहुत बड़ा केस है। नाअहली के लिए बहुत सख्ती से, बहुत जल्दी से घेरा तंग हो रहा है और ये आपके साथ शेयर करनी है। शहबाज गिल साहब बहुत परेशान है भाई, मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ। इंशाअल्लाह आपसे वादा है कि कभी भी इस तरीके से झूठ नहीं सुनेंगे, गलत बयानी नहीं सुनेंगे। मैं को ये नहीं कि भाई मतलब हो सकता है कहीं से कोई मालूमात मिलती हैं तो वो पीछे सोर्स से गलत हों, लेकिन मैं उसको काउंटर चेक भी करता हूँ। शहबाज गिल साहब बहुत परेशान है। उस बेचारे को समझ आ गई है कि जिनके लिए मैं बड़े बड़े नारे लगाया करता था उनमें से कोई मुलाकात के लिए नहीं आया। अब आप अंदाज़ा कीजिए, कोई बंदा, ये तीसरा रोज़ है, पीटीआई का कोई बंदा मुलाकात करने के लिए नहीं गया पीछे। हालांकि को मना नहीं होती, पीटीआई के लीडरान को मना नहीं है उनकी मुलाकात करने के लिए। इस तरीके से उसे डर के भाग रहे हैं सारे के सारे। ये वो लोग, ये हैं वो इनकलाबी लोग। अब यूथियों कहो ना अपने लीडरों से कि शहबाज गिल जो फड़ा गया है तो अब वहाँ जाके को मुलाकात करें, उसको और तो और कोई पीछे कपड़े देने के लिए भी नहीं आया। अब उनके अपने तो वो बाकी मिसेज वगैरह या बाकी बच्चे शच्चे तो वैसे बाहर हैं, वो पीटीआई वाले पीछे कपड़े तक देने भी नहीं आए। ये है इनका इनकलाबीपन, अब पे आज सारे का सारा इनकलाब। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अब जो कंट्रोल टावर के अंदर जो सोचो विचार जारी है वो यही है कि भाई चूँकि इन्होंने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है और शहबाज गिल के ख़िलाफ़ मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलाए जाने पर यह बहुत संजीदगी से गौर किया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने ब्रिगेडियर तक और फिर उससे ऊपर की फ़ौज को आपस में तकसीम करने की और बगावत कराने की कोशिश की, और ये बहुत बड़ा संगीन जुर्म है। इस वजह से उनका मुकदमा, लेकिन मैं समझता हूँ कानून के मुताबिक जो भी हो वही होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो शहबाज गिल को मैं एक मोहरा समझता हूँ, मैं एक कठपुतली समझता हूँ। शहबाज गिल कौन है? अगर इमरान खान कहे कि जनाब किबला शिमाल की जानिब है तो वो कहेगा जी बिल्कुल इसी तरह से। अगर वो कहे कि जनूब की जानिब है तो वो कहेगा जी बिल्कुल इसी तरह से। वो इमरान खान कुछ भी कह दे, वो अमन्ना व सदकना करके सर तस्लीम खम कर देंगे शहबाज गिल। शहबाज गिल एक कठपुतली है, जहाँ जो मास्टरमाइंड है, जिसकी तरफ खुरा जा रहा है शहबाज गिल का, जब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता, रियासत के इदारे, हुकूमत सारे अगर उसी तरह से कि इमरान खान दनाता रहे, उसे फिर जलसे भी करने दिए जाएं। अभी लाहौर का जलसा ये आप देख लें, एस्ट्रोटर्फ को उखाड़ा जा रहा है, हॉकी स्टेडियम में जलसा किया जा रहा है, एस्ट्रोटर्फ को उखाड़ रहे हैं। और ये इस तरीके से, ये तकरीबन कोई 60 से, एक असेसमेंट जो आई माहिरीन की तरफ से, कोई 60 से 70 करोड़ रुपए का ये एस्ट्रोटर्फ है। ये जो कीमती मसनूई घास होता है जिस पर हॉकी खेला जाता है, और इसको वो उखाड़ के और इमरान खान का जलसा यहाँ पे किया जाए। ये हैं इनकलाबी, ये हैं मुहिब्बे वतन, ये हैं एक दो नहीं एक पाकिस्तान बनाने वाले, और ये हैं रियासत मदीना बनाने वाले। अपना एक जलसा करने के लिए कौम का करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया। इन्होंने पहले भी ऐसे ही किया हुआ है। मुझे याद है, आप लोगों को भी याद होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में 2013 से 2018 इन्हीं की हुकूमत थी। उस वक़्त इनकी हुकूमत ने एक फ़ैसला किया था कि हम हों या कोई और पार्टी हो, खेल के मैदानों में जलसे नहीं होंगे। और ये मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा फ़ैसला था, क्योंकि स्पोर्ट्स के वो जो मैदान हैं वो ख़राब होते हैं जलसों से। उसके बाद इन्होंने अपने ही रूल्स तोड़ दिए। ये DI खान में इमरान खान गए और रत्ता कुलाची स्टेडियम है DI खान में, वहाँ पर भी इन्होंने जलसा करके अपने ही उसूलों को पैरों तले रौंद दिया। तो ये वो साहबान हैं जो इस तरीके से ये करते रहते हैं। और एक गिरफ्तारी जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वो गिरफ्तारी हुई है शहबाज गिल के ड्राइवर की मिसेस की। ठीक हो गया, ड्राइवर के मिसेस की गिरफ्तारी हुई है।
उसके शहबाज गिल के ड्राइवर के साले को भी पकड़ा गया है, बरादर निस्बती को, और साथ मिसेस को भी पकड़ा गया है। और मैं, आप यकीन कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मुझे ये जुर्रत दी है, मुझे ये हिम्मत दी है, मुझे आप लोगों का ये प्यार है, और मेरे दिल में आपका एहतराम है कि मैं शुक्र करता हूँ कि अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र है कि मेरे व्यूअर्स सारे के सारे यूथ ये नहीं हैं, गो के हैं बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ही समझदार हैं, संजीदा हैं। भाई ये शहबाज गिल के ड्राइवर की मिसेस की जो गिरफ़्तारी हुई है, ज़फ़र नकवी उस गिरफ़्तारी की शदीद तरीन मज़म्मत करता है। ये कोई इसमें इस तरह की बातों से ये अपना केस ख़राब करने वाली बात है, मुकदमा ख़राब करने वाली बात है। अब ये चल रहा है, ये आप भी देख रहे हैं, उसकी कोई छोटी सी बच्ची है, कोई 10 महीने की, अभी तो वो साथ लेके ही जा रही थी जब उनको गिरफ़्तार करके लेके जा रहे थे, लेकिन बाद में सुना कि जनाब उस बच्ची को कोई उनसे अलहदा कर दिया गया माँ से। अब वो बार बार इस बात को उछाल रहे हैं। तो ऐसा काम क्यों करते हैं जिससे आपका अपना मुकदमा भी ख़राब हो? ऐसा काम क्यों करते हैं? कानून और आइन में अखलाकियात का ख्याल रखा जाना चाहिए, हुकूक का ख्याल रखा जाना चाहिए। एक बंदा अगर शहबाज गिल ने कहा है कि वो मोबाइल मेरे ड्राइवर के पास है, वहाँ पे आपने छापा भी मारा, वहाँ पे कुछ भी हो, लेकिन वो भाग गया है, तो आपने उसके पीछे मिसेस को पकड़ लिया है। आप वो करें, लेकिन कोई तरीका अख्तियार करें, कोई तरीक़ाकार सही रखें। ये कोई तरीका नहीं है, इस तरीके को हम किसी भी तरीके से जो है ना, मैं तो कम अज़ कम इसको बिल्कुल कंडेम करूंगा, मैं तो इसके हक में भी नहीं हूं। और ख़ास तौर पे अगर ऐसा हुआ है कि उसकी बच्ची को जुदा किया गया है, तो ये क्या गैर इंसानी फेल आपने शुरू कर दिए हैं। हम जब उन पे तनकीद करते थे तो भाई यहाँ भी तनकीद होगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस फ़कीर और मलंग से बंदे में ये जुर्रत है कि मैं हर किसी को, वही बात है ना, सीधी डिंगी सब कुछ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा अपना कोई मफाद किसी के साथ नहीं जुड़ा। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ। तो ये इस गिरफ्तारी, जो ये वाली गिरफ्तारी हुई है ना, ये वाली गलत गिरफ्तारी हुई है। अगर गिरफ्तारी ठीक भी हुई है तब भी उसका तरीक़ाकार गलत, और वो जो बच्ची है वो उस तरीके से अब वो सारे सोशल मीडिया पे भी उस चीज़ को कैश कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं हुआ। ये वैसे ही अखलाकी तौर पे, ये इंसानी तौर पे ये वो ठीक नहीं हुआ। अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो आप मेरी तायीद करेंगे, मुझे आपकी राय का वैसे भी एहतराम होता है, अगर किसी को मेरी राय से इख्तलाफ है तो उसका भी एहतराम है। एक दूसरी बात छोटी सी मैं करके फिर मैं उस केस पे आता हूँ कि इमरान खान का वो डिस्क्वालिफिकेशन का जो केस है वो किस तरीके का है और वो कितना संगीन तरीन केस है। वो केस दूसरा है जो तोशाखाना वाला केस भेजा गया है ना इलेक्शन कमीशन, ये उससे भी सख्त तरीन केस है। ये आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन एक और भी मैं कहूँगा, सुना है, अभी मैं देख रहा था कहीं कि शहबाज शरीफ साहब की जो काबीना है उसकी तादाद 61 पे पहुंच गई है, यानी वज़रा ज़्यादा हो गए हैं और वजारतें कम पड़ गई हैं। कुछ के पास इसी वजह से कलमदान भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी वो जो इस तरीके की कैंपेन थी सादगी की और सारा कुछ, ये उसके ख़िलाफ़ है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। इमरान खान की काबीना की तादाद 52 थी, उस वक़्त भी हम तनकीद करते थे। आज 61 गई है, उस वक़्त भी हम तनकीद करेंगे। कौम के पास पैसे नहीं हैं, मुल्क के पास पैसे नहीं हैं, कौम के अभी भी महंगाई की चक्की में पिसी हुई है। 61 नो डाउट आपकी ये जो गवर्नमेंट है ये एलाइज की गवर्नमेंट है, एलाइज की गवर्नमेंट में मजबूरियां होती हैं, लेकिन जो खुद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये भी मैं समझता हूँ कि ये अच्छी रिवायत नहीं कायम हो रही, ये 61। और साथ बात ये है कि शायद अपना जावेद लतीफ़ साहब वो उन वज़रा में शामिल हैं जिन्होंने पहले हल्फ उठाया था, ठीक है ना, मतलब पहले या दूसरे राउंड में उन्होंने उसी दिन ही हल्फ उठा लिया था। आज तक जावेद लतीफ़ साहब के पास कोई कलमदान नहीं है, वो बग़ैर वजारत के वज़ीर हैं। तो ऐसा क्यों है? ये सवाल तो उठता है ना, ऐसा क्यों है आखिर? तो ये जो 61 पहुंच गई है तादाद, तो हम उनको कहते थे कि आपने आधी सेंचुरी से ज़्यादा। तो मेरे कौम यूथ के मज़लूमों, मैं ये कहता होता हूँ कि शख्सियत परस्ती नहीं होनी चाहिए। कोई भी जहाँ भी जिसका गलत काम हो उसको पॉइंट आउट करें, और ये हौसला आप यकीन करें मेरे व्यूअर्स ने मुझे दिया है। मुझे आप लोगों पे फ़ख्र है कि जब भी मैं एक थोड़ी सी बात आपको सुना के उसके बाद मैं इमरान खान के उस डिस्क्वालिफिकेशन वाले केस पर
बयाता हूँ जिसको आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुन। ये आप ज़रा सुन तो लीजिए, कितना बड़ा यूथिया है चौधरी गुलाम हुसैन, किस तरीके से वो शहबाज गिल के कसीदे पढ़ रहा है। ये क्लिप मेरे हत्थे लगा, मैंने कहा आपको ज़रूर सुनाना चाहिए। ये आप देखें तो सही कि चौधरी गुलाम हुसैन शहबाज शरीफ के किस तरीके से कसीदे पढ़ रहा है। लेकिन ये कुछ अरसा पहले का क्लिप है, उस वक़्त ये किसी और चैनल में हुआ करते थे। और ये आप सुन लें और फिर मैं आपको इस पर एक छोटा सा जुमला अदा करके फिर आगे मैं चलता हूँ उस केस की जानिब। आपको इंतज़ार होगी, वो बहुत बड़ा केस है। रहमानिर्रहीम, वेलकम टू डीएनए चैनल 24। आज डीएनए का एक स्पेशल शो किया जा रहा है और इसकी खास वजह है कि पंजाब में जो डेवलपमेंट एक्टिविटी हो रही है और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में सूबा पंजाब में जो मुख्तलिफ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं, उनके ऊपर उनके व्यूज़ लिए जाएँ और उनके कारकर्दगी पर जो आम आदमी के एतराज़ात हैं या सियासी प्रोपेगेंडा है, उसके भी जवाब हासिल किए जाएँ। जहाँ तक मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का ताल्लुक है, इनका शुमार उन सियासतदानों में होता है जो अजीम मुहब्बे वतन है, ऑनेस्ट हैं, एक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर है और प्रो पीपल प्रो पुअर मंसूबों पर इनका रात दिन एक लगा रहता है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने 2013 के इंतखाबात में जो कामयाबी हासिल की, मेरे नज़दीक उसमें बड़ा हिस्सा शहबाज शरीफ हुकूमत जो थी 5 साल, उसकी कारकर्दगी थी। इसके अलावा इनका नाम रहती दुनिया तक जिंदा रहेगा, क्योंकि चाइना पाक इकनॉमिक कॉरिडोर में जो सिंगल मोस्ट कंट्रीब्यूशन है जिस शख्स की, उनका नाम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। वो आरम निज़ामी साहब कहते हैं जी आप, आई एम वेरी फाउंड ऑफ हिम कहते रहते हैं। मैं जेन्युइनली इनकी दोस्ती और इनकी अवाम दोस्त पॉलिसियों का मोतरफ हूँ एंड आई एम वेरी फाउंड ऑफ हिम। ये इस यूथिये ने वो बातें भी बयान कर दी, मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब की वो सिफ़ात भी बयान कर दी जो शायद उनको ख़ुद भी नहीं पता होगा। ठीक है अब आप अंदाज़ा करें, ये लोग हैं, ये इनका किरदार है। आज अगर कोई बंदा, यानी ये भी नहीं कि कल को अगर वो इतने अजीम थे, इतने आनेस्ट थे, मुल्क को इतना तरक्की देने वाले थे, ये भी अभी चंद साल पहले की है, 2018 से पहले की, जब वो उनकी वो हुकूमत आई और इस तरीके से। तो ये कोई आप ख़ुद बताएं, ये वो चौधरी गुलाम हुसैन हैं जो उसके बाद यू टर्न ले गए किस तरीके से। इसी तरीके से वो मुईद पीरज़ादा साहब, फिर उसके बाद वो यू टर्न ले गए, फिर वो नया यू टर्न ले गए। ये वो लोग हैं जिनका कोई ये वो कि क्या कहते हैं कि बेपैंदे के बर्तन हैं, क्या है वो मुहावरा। तो इस तरीके से जिनको ना बिल्कुल ही ये इनका कोई ना ज़र्फ़ है, ना इनका कोई किरदार है, ना इनको, ये किसी के पेरोल पे होते हैं। आपको पता है, मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं ऐसे इल्ज़ाम का कायल नहीं हूँ। चलो मैं कहता हूँ ये मुबैना तौर पे किसी के पेरोल पे होते हैं, और ये जिनके पेरोल पे होते हैं उनसे मेरी खुद बात हुई है और उन्होंने जो स्टोरियाँ बयान की हैं मैं फिर कभी सुनाऊँगा आपको। ठीक हो गया ना। ये वो लोग हैं जो जिस तरीके से जो है ना ये काम करते हैं और फिर आपको अच्छी तरह से पता। आ जाए जनाब उस केस के बारे में, और वो केस है एक और डिस्क्वालिफिकेशन और एक और मिस डिक्लेरेशन का। ठीक है, इमरान नियाज़ी साहब के वालिद साहब इकराम उल्लाह नियाज़ी साहब, ये कहानी है। ये कुछ बहुत सारे लोगों ने भी डिस्कस किया इसको सोशल मीडिया पे भी, फिर जिन्होंने वो किया इसका मैंने मुख्तलिफ काउंटर चेक भी किया है, और वो सारा कुछ अब डॉक्यूमेंट्स भी, और इस पे अब सोच विचार भी हो रही है कि पीडीएम एक और केस भी भेजेगी। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पीडीएम ने एक केस भेज दिया है, हुकूमत ने एक केस भेज दिया है, और वो स्पीकर नेशनल असम्बली की जानिब से गया है। वो गया है इमरान खान की नाअहली के लिए, और वो केस गया इलेक्शन कमीशन। और वो केस कौन सा है? वो केस है जनाब के एक जो है ना तोशा खाने के इन्होंने जो गिफ्ट बेचे थे, उसकी रकम इन्होंने अपने असासों में शो नहीं की। वो जो हर साल एमएनए को दिखानी पड़ती है ना, 2018 से 2019 भी नहीं की, 2019 से 2020 के असासों में भी शो नहीं की। जब ये शोर मचा तो क्योंकि बेच तो वो पहले रहे थे, वो उसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। जब ये शोर मचा कि आपने क्यों नहीं की और आपने तो घड़ी बेची और ये सारी चीज़ें जब सामने आ गई, तो फिर 2021-22 के असासों में उन्होंने उसको डिक्लेयर किया। लेकिन खान साहब बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि उन्होंने पहले वाले
यानी कि करोड़ों रुपए अपने असासों में शो नहीं किए। और नवाज़ शरीफ को तो इस वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि उन्होंने बेटे से जो तनख्वाह लेनी थी नहीं ली, उस पे ना लेने पे, ठीक है ना। और इन्होंने तो जो करोड़ों रुपए शो नहीं किए थे उसकी बुनियाद पे उन्होंने रेफरेंस भेज दिया है। वो रेफरेंस चला गया इलेक्शन कमीशन में। अब उस पर वो गालिबन 18 तारीख को नोटिस भी हो चुके हैं, उस पे काम होगा। एक और रेफरेंस पे गौर हो रहा है और वो रेफरेंस भी बहुत ख़तरनाक रेफरेंस है। ये कहानी है 1996 की। इमरान खान साहब के वालिद साहब इकरामुल्लाह नियाज़ी साहब, वो जनाब उन्होंने उनको एक औरत, एक ख़ातून जिनका नाम गालिबन निगहत इरम बताया जा रहा है, उन्होंने एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी, मुख्तार आम, ठीक है, मुख्तार नामा आम, ठीक है ना, पावर ऑफ अटॉर्नी। उन्होंने मुख्तार नामा दिया और उनकी ज़मीन कोई थी 500 कनाल, और इकरामुल्लाह नियाज़ी ने वो 500, इकरामुल्लाह नियाज़ी को वो मुख्तार नामा मिला था इमरान नियाज़ी के वालिद साहब को। अच्छा, वो उन्होंने वो ज़मीन अपने बेटों पर बेच दी, ठीक, 500 कनाल को 70 लाख के इवज़ अपने बेटों पर बेच दी। बेची कब? उन्होंने ज़मीन जो बेची वो कोई 2004 में बेची, ठीक हो गया। ये 1996 में तो उनको मिला, बाद में उन्होंने वो ज़मीन बेची, वही मुख्तारनामा जो उनके पास था उसकी बुनियाद पर 2004 में ज़मीन इमरान नियाज़ी साहब और अपनी 4 बेटियों पर उन्होंने वो ज़मीन इकराम नियाज़ी ने बेच दी। अच्छा, अब उसके बाद ये हुआ कि 2004 में इमरान खान साहब MNA थे। आपको याद है 2002 के इलेक्शन में पहली दफ़ा ये MNA बने थे मुशर्रफ साहब के ज़माने में, ठीक। जब मुशर्रफ साहब ने भी कहा था कि हमने इमरान खान को कहा कि आपको हम 6-7 सीटें देते हैं, तो इन्होंने कहा कि जनाब आप हमें को 90 सीटें दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो हम तो जब हमने सर्वे करवाया तो हमें पता चला कि आप तो अपनी भी नहीं जीत सकते, वो भी हम आपको जितवाएंगे। तो इस वजह से वो मियाँ वाली की एक ही सीट जीते थे इमरान खान साहब, और उस वक़्त खैर उस वक़्त वो MNA थे। उस वक़्त जनाब उनको वो इकरामुल्लाह नियाज़ी ने ज़मीन बेची अपने बेटे इमरान नियाज़ी को और अपनी 4 बेटियों को। 2004 की बात है। और ख़ान साहब को उसी तरह से हर MNA को वो टैक्स रिटर्न शो करने पड़ते हैं, ख़ान साहब ने कोई नहीं किए, ठीक हो गया। अब हुआ ये कि ख़ान साहब ने वो ज़मीन 2010 में डिक्लेयर की, लेकिन उसको विरासती ज़मीन के तौर पे डिक्लेयर किया। अब आप ज़रा गौर करना है, आपने जो ज़मीन आपने ख़रीदी है, ख़रीदी हुई ज़मीन को आप विरासती ज़मीन में तो डिक्लेयर कर नहीं सकते, ठीक है ना। यानी आप अपनी जेब से ज़मीन ख़रीदें। अब मैं एक चीज़ कोई ख़रीदूँ मिसाल के तौर पे 20 लाख की, और मैं वो मेरा वालिद मुझ पे बेच दे, और वो बेच इस तरह से दे कि जी वो उनके पास किसी का मुख्तारनामा हो और वो मुझ पे बेच दे और 20 लाख मैं उनको अदा करूं। बाद में मैं अपने टैक्स रिटर्न में वो विरासती ज़मीन बना के, समझ तो आ गई होगी ना, कोशिश तो मैं करता हूँ आसान तरीन अल्फाज में समझाने की। इमरान खान ने वो ज़मीन डिक्लेयर की 2010 में और विरासती ज़मीन के तौर पे डिक्लेयर कर दी, ठीक। फिर बाद में इमरान खान साहब ने वही ज़मीन 2018 में बेच दी, और उसी तरह से कि जी ये मेरी विरासती ज़मीन है तो ये मैं बेच, अब वो सारी का रिकॉर्ड आ गया है। ये बहुत बड़ा मिस डिक्लेरेशन है, ये बहुत बड़ा धोखा है जो कि इमरान खान ने स्टेट के साथ किया, जो इमरान खान ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ किया, जो इमरान खान ने अपने गोशवारों में गलत बयानी करके किया। इसका भी बहुत फिट केस है कि जो PDM सोच रही है कि एक और रेफरेंस भी भेजा जाए। मैं आपको ये बता दूं कि अब वो बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, अपने हसन अयूब साहब बहुत ही नाइस इंसान है, मैं उनका पहले भी कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ, बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टर भी हैं वो। खैर मेरे भाइयों की तरह नहीं बल्कि मेरे भाई हैं, तो मैं अक्सर और बेशतर कहते रहता हूँ कि हसन साहब बहुत ही, हसन अयूब साहब बहुत ज़बरदस्त इंसान है, रिपोर्टर भी बहुत ज़बरदस्त हैं, सहाफ़ी भी बहुत ज़बरदस्त हैं। हसन अयूब की मैं मजाकन कहता हूँ कि एक ही खामी नज़र आती है कि वो मालशिया पालशिया चैनल या अरवाई में है, बाकी मुझे उनमें कोई खामी नहीं नज़र आती। हुस्न ज़न रखना चाहिए इसी तरीके से। तो खैर
तो वो कुछ अरसा पहले उन्होंने कहा कि मैं खबर दे रहा हूं कि लाडले का लाडलापन ख़त्म हो गया। अब कुछ जो चीज़ें आई हैं ना, उससे ये नज़र आ रहा है कि घेरा बहुत तेज़ी से तंग हो रहा है। ये शहबाज गिल क्या है? ये तो कठपुतली है। इसके ज़रिए घेरा किन के गिर्द तंग हो रहा है वो भी पता चल गया इमरान नियाज़ी को। इमरान नियाज़ी को यह भी पता चल गया तोशा खाना वाले रेफरेंस में भी मेरी बचत कोई नहीं, ये इस रेफरेंस अगर जाता है तो इसमें भी बचत कोई नहीं। जो 5 साल तक झूठा हलफनामा जमा करवाते रहे हैं एफिडेविट, उसमें भी बचत कोई नहीं है। जो यहूदियों से, इसराइलियों से, अमरीकियों से, भारतीयों से, बंदों से या कंपनियों से चंदा लेते रहे हैं, उसमें भी कोई बचत नहीं है। ठीक है ना। अब वो वाला सिलसिला भी नहीं होगा। अब कुछ पोस्टिंग ट्रांसफर्स भी हो गई हैं, अब वो वाला सिलसिला भी नहीं होगा। आप देख लीजिएगा कि ARY उस तरीके की उछल कूद भी नहीं करेगा। उनके कान भी खींचे गए हैं और वो भी नाच गए हैं सारे, और कुछ पकड़े गए हैं, और फिर पकड़ने के बाद कुछ गिरफ्तारी के बाद कुछ रिहा हुए हैं। उन्होंने अपने रिटर्न माफ़ी जमा करवा दी है, खैर से कोर्ट के अंदर भी जमा करवाई है, और जनाब ऑन एयर भी की है, और 24 घंटे भी नहीं चले। ये हैं चे गोयरा, ये इनकलाबी हैं। ठीक है ना। ये इस तरह की बक करते हैं नवाज शरीफ पर, इस तरह की बक करते हैं मौलाना फजल रहमान पर, इस तरह की बक करते हैं उन लीडरान पर जो कि हर मरियम नवाज शरीफ साहब पर, इस तरह की बक करते हैं असूलों वालों पर, ये इस तरह की बोलते हैं, इस तरह की बक करते हैं ये बलूचिस्तान के उन गयूर लीडरों पर। मैं समझता हूँ जो अल्लाह बख्शे हासिल बिजंजो साहब जैसे, जो जनाब महमूद अचकजाई साहब जैसे, इस किस्म के लीडरों पर ये मुंह खोलते हैं, और ये फिर जब मुंह खोलते हैं तो इनके गट्टर उगलते हैं, और ये फिर ANP जैसों पर कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ भी डट के खड़े रहे, उन पर ये इस तरह की बातें करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आज भी जो है ना वो वाला सिलसिला अब बहुत हद तक थम गया है, हर किसी को अपनी पड़ गई। ये इनकलाबी थोड़े हैं। अब इनको कहें ना इमरान रियाज को कि हम टक्कर के लोग हैं, अब आए सामने ज़रा टक्कर के लोग आप कितने हैं पता चल। टक्कर के लोगों का 10 घंटे के अंदर अंदर मोशन लग जाते हैं। भाई ये टक्कर के नहीं, ये टक्के के लोग हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।